Fourier series, video number 20, Fourier expansions in closed interval 0L, वीडियो नंबर 2। पिछले वीडियो में हम लोग दो एग्जाम्पल्स पढ़े थे और वो दोनों साइन सीरीज पे था। ये हाफ रेंज सीरीज है ना, इसमें साइन सीरीज अलग निकलता है, कोसाइन सीरीज अलग। और इस वीडियो में मैं एक एग्जाम्पल उठा रहा हूँ, काफ़ी लंबा सोल्यूशन वाला है, टाइम लगेगा, और उसमें कोसाइन सीरीज एक्सपेंशन की हम डिमांड कर रहे हैं। एग्जाम्पल 3, ऑब्टेन द फूरियर कोसाइन सीरीज एक्सपेंशन, obtain the Fourier cosine series expansion of the function f of x equals to sin pi x by L, comma 0 लेस देन एक्स लेस देन एल। एल एल ही है, एल की जगह कोई और नंबर नहीं है। तो चूंकि ये कोसाइन सीरीज एक्सपेंशन की बात है तो इसमें ए नॉट और ए एन निकालना होगा। शुरू करते हैं। A naught is equal to 1/2L integral 0 to L f of x dx। 1/2L नहीं होता, 1/L, ये हाफ रेंज वाला है ना, 1/L इक्वल्स टू 1/L इंटीग्रल 0 to L और साइन पाई x by L dx इक्वल्स टू 1/L इंटू माइनस L अपान पाई, साइन का इंटीग्रल निगेटिव होता है, और ब्रैकेट में कॉस पाई x बाई L लिमिट 0 to L इक्वल्स टू -1/पाई ब्रैकेट। x की जगह L रखेंगे तो कॉस पाई आएगा, कॉस पाई -1 होता है, फिर माइनस लगाते हैं, 0 रखने से कॉस 0 1 होता है, तो ये आ गया -2 इंटू -2, 2/पाई। नाउ ए एन इज इक्वल टू 2/L इंटीग्रल 0 to L f of x cos n pi x by L dx equals to 2/L इंटीग्रल 0 to L साइन पाई x by L, साइन पाई x by L cos n pi x by L dx इक्वल्स टू 1/L इंटीग्रल 0 to L, इसे हम लिख दें 2 cos n pi x by L इंटू साइन पाई x by L dx। 2 cos a sin b, 2 cos a sin b बराबर होता है sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b इक्वल्स टू 1/L इंटीग्रल 0 to L sin a प्लस b, साइन ये दोनों एंगल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, n+1 पाई x by L माइनस साइन दिस माइनस दिस n-1 पाई x by L ब्रैकेट बंद dx। ए नॉट 2/पाई आया है, इसको हम कोने में कहीं लिख लें। ए नॉट इज इक्वल टू 2/पाई। implies that a n is equal to
1/L ब्रैकेट साइन का इंटीग्रल माइनस में आता है ना, तो -L/n+1 पाई, ये x का कोफिशिएंट है उससे भाग देते हैं, उल्टे से गुणा कर दिया, इंटू cos n+1 पाई x/L, फिर इसमें माइनस आएगा तो हो जाएगा प्लस L/n-1 इंटू पाई इंटू cos n-1 पाई x/L, लिमिट 0 to L, ठीक है ना। इक्वल्स टू 1/L इंटू L/पाई बाहर कर लिए, आराम से करिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। -1/n+1 पाई cos n+1 पाई x/L, थोड़ा इधर लेंथ बढ़ाते हैं, तोड़ तोड़ के हर स्टेप में लिखना अच्छा नहीं लग रहा है। प्लस 1/n-1 cos n-1 पाई x/L, लिमिट 0 to L, इक्वल्स टू 1/पाई -1/n+1, ओ L/पाई हटा लिए है ना बाबू, तो यहाँ पाई नहीं रहेगा। अब ठीक है, -1/n+1, x की जगह L रख रहे हैं, तो L कैंसिल हो गया, cos n+1 इंटू पाई, प्लस 1/n-1 cos n-1 इंटू पाई, फिर लोअर लिमिट से पहले नेगेटिव लगाते हैं तो ये हो गया प्लस 1/n+1 और cos 0 1, ये माइनस हो जाएगा, -1/n-1 cos 0 1, ये आ गया, इक्वल्स टू 1/पाई -1/n+1 -1 होल टू द पावर n+1 प्लस 1/n-1 -1 होल टू द पावर n-1 प्लस 1/n+1 -1/n-1 इक्वल्स टू 1/पाई -1/n+1 -1/n-1 प्लस 1/n-1 -1/n-1 प्लस 1/n+1 -1/n-1। लॉजिक लिखिए, सिंस -1 होल टू द पावर n+1 और -1 होल टू द पावर n-1 एक ही चीज़ है। इसको समझाने के लिए मैंने तमाम ट्रेनर्स को देखा है, टीचर्स को भी और स्पेशली नए टीचर्स को, वो ऐसे इसको बताते हैं, -1 होल टू दी पावर n+1 इज इक्वल टू -1 होल टू दी पावर 2 इंटू -1 होल टू दी पावर n-1। इसका मान 1 हो गया और ये आ गया इतना। यानी वो किसका उपयोग कर रहे हैं? घातांक सिद्धांत का। घातांक सिद्धांत, थियरी ऑफ इंडिसेस लगाया जा रहा है, जो कि आप लगा नहीं सकते हो, क्योंकि थियरी ऑफ इंडिसेस में बेस नेगेटिव नहीं होता है और यहाँ पर बेस नेगेटिव है। तो ये लॉजिक कभी मत दीजिएगा, ये ब्लंडर है, बहुत बड़ी गलती है। नेगेटिव बेस पर आप थियरी ऑफ इंडिसेस, घातांक सिद्धांत नहीं लगा सकते। फिर क्या तर्क देंगे? यही तर्क देंगे जो मैंने दिया है, क्योंकि ये और ये एक ही चीज़ है। देखो -1 पे कोई पावर लगाओगे ना, ये और ये इंटीग्रल पावर है, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर है ये, तो ये साइन बताते हैं सिर्फ। चलो n बराबर 1 से शुरू करें। n बराबर 1 रखने से ये क्या देगा?
1 + 1 2 पॉजिटिव देगा, और ये -1 टू द पावर 0 का मतलब होता है 1। अरे अगर n बराबर 1 ना लो तो n बराबर 2 से शुरू कर दो, तो n बराबर 2 रखोगे तो ये 3 का मतलब हो गया -1, और ये 2 - 1 1 पावर का मतलब हो गया -1। 3 रख के देखो, 3 + 1 ये 1 आएगा, और 3 - 2 ये भी 1 आएगा। 4 रख के देखो, जो ये चिन्ह देगा वही चिन्ह। ये चिन्ह बताने वाले ऑपरेटर्स हैं, ये उपकरण है चिन्ह बताने वाले। तो -1 होल टू द पावर n + 1 और -1 होल टू द पावर n - 1 एक ही चिन्ह बताते हैं। अगर n - 1 नहीं बजा दे रहा है तो इसको आप n + 1 कर लो, दोनों n + 1 हो जाएंगे। चाहे तो इसको n - 1 कर लिए, दोनों n - 1 हो। ये आप पे डिपेंड करता है आप क्या करते हो। इसके बाद मैं कलर बदल के लिख रहा हूँ तो स्पष्ट रहेगा, क्योंकि उबड़ खाबड़ है मामला। implies that an is equal to 1/π ब्रैकेट -1 होल टू द पावर n - 1 कॉमन ले लिया, करली ब्रैकेट, पॉजिटिव में बचा 1/n - 1 और निगेटिव में ये बचा -1/n + 1 -1/n + 1, और इधर ये दो लोग पहले से हैं, प्लस 1/n + 1 -1/n - 1 इक्वल्स टू 1/π -1 होल टू द पावर n - 1। एलसीएम हो गया n² - 1, ये यहाँ आ गया, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 2, प्लस इसमें भी एलसीएम हो गया n² - 1, और ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया तो कितना आएगा -2, ऐसा इक्वल्स टू 1/π इंटू 2/n² - 1 कॉमन ले लिया। अब बच गया -1 होल टू द पावर n - 1 और -1। ये फार्मूला n = 1 पे लागू नहीं होगा, यानी ये फार्मूला तभी लागू होगा जब n 1 के बराबर ना हो, क्योंकि जब n 1 के बराबर होगा तो नीचे 0 आ जाएगा, 2/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, लागू नहीं होगा। n ≠ 1 के लिए लागू है, तो n = 1 के लिए यानी a1 कहाँ से निकलेगा, तो a1 हमको फिर से बेसिक डेफिनेशन से निकालना पड़ेगा। आल्सो हाँ, इस कार्यक्रम को थोड़ा और आगे बढ़ा लें। इक्वल्स टू करली ब्रैकेट, जब n ऑड होगा तो n - 1 इवन होगा, और -1 पे इवन पावर माने 1 1 - 1 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 0 व्हेन n इज ऑड। और जब n इवन होगा तो ये -1 - 1 -2 का मतलब हो गया -4/π इंटू n² - 1, n इज इवन। हाँ, n इज ऑड वाले में कंडीशन यहाँ पे लगाए, n ≠ 1। ऑड में n बराबर 1 के लिए नहीं, n बराबर 3, n बराबर 5, n बराबर 7 सो ऑन। आल्सो अब a1 की वैल्यू अलग से निकालनी पड़ेगी। a1 = an का जो फार्मूला होता है an का, उसमें n की जगह 1 रख दो, 2/L इंटीग्रल 0 to L f(x) cos nπx/L है, तो n की जगह 1 रख दिए तो ये हो जाएगा πx/L dx इक्वल्स टू 1/L इंटीग्रल 0 to L, 2 को हम अंदर कर दिए, और f(x) की वैल्यू दी गई है sin πx/L इंटू कॉस πx/L और लिखिए dx 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा इक्वल्स टू 1/L इंटीग्रल 0 to L sin 2πx/L dx। ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट लेते हो तो ले लो, मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ। निगेटिव बेस पर
घातांक सिद्धांत नहीं लागू होता है। -1 टू दी पावर 2 बराबर कितना होगा 1, और -1 पे 4 पावर लगा दें तो कितना होगा 1। तो ये दोनों बराबर हुए ना, लगाइए घातांक सिद्धांत, आधार बराबर है इसलिए घातें बराबर होंगी। 2 = 4 implies that 1 = 2। हाउ इज इट पॉसिबल? ठीक, तो कहीं कोई ब्लंडर आपने किया ना। ब्लंडर क्या किया है? निगेटिव बेस पर आपने थियरी ऑफ इंडिसेस लगा दिया है। तो बेस निगेटिव नहीं होना चाहिए। 1 टू दी पावर 2 की वैल्यू बताएं, या 1 टू दी पावर 1 की वैल्यू बताएं। चलो 2 ही लिख दो। 1 और 1 टू दी पावर 3 की वैल्यू क्या होगी 1। लगाओ थियरी ऑफ इंडिसेस, बेस इक्वल हैं तो इंडिसेस भी इक्वल होंगी। इंप्लाइज दैट 2 = 3। हाउ इज इट पॉसिबल? फिर ब्लंडर किया आपने। कोई क्या ब्लंडर हुआ? बेस 1 पे आपने थियरी ऑफ इंडिसेस लगा दिया। और देखें, मजा लीजिए, आयोटा टू दी पावर 4 कितना होगा बताएं? आई स्क्वायर का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 होगा, और आयोटा टू दी पावर 8 कितना होगा? आयोटा टू दी पावर 4 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो ये दोनों बराबर हुए। लगाइए थियरी ऑफ इंडिसेस, बेसिस बराबर हैं तो इंडिसेस भी बराबर होंगी। 4 = 8, 4 से भाग दे दिया, 1 = 2। हाउ इज इट पॉसिबल? ब्लंडर हुआ। क्या ब्लंडर हुआ? इमेजिनरी बेस नहीं होना चाहिए, बेस इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए। तो रिस्ट्रिक्शन लगाइए, 3 रिस्ट्रिक्शन लगेंगे कि बेस कैसा हो, रियल हो। बेस के हम गुण लिख रहे हैं, ये रियल हो, ठीक, और पॉजिटिव हो, क्योंकि 0 पे तो नहीं लगेगा। 0 टू दी पावर 1 = 0, 0 टू दी पावर 2 = 0, इसलिए बराबर हुए। लगाइए थियरी ऑफ इंडिसेस, बेसिस बराबर हैं तो इंडिसेस भी बराबर हुए। हाउ इज इट पॉसिबल? तो बेस ना तो 0 हो ना तो निगेटिव हो, यानी कि बेस पॉजिटिव हो। बेस पॉजिटिव हो परंतु 1 के बराबर ना हो। पॉजिटिव क्षेत्र में 1 आएगा ना, नॉट इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू 1। थियरी ऑफ इंडिसेस तभी लगेगा जब बेस में ये 3 गुण हो, बेस रियल हो, पॉजिटिव हो और 1 के बराबर ना हो। क्लियर? आज के बाद कभी गलती नहीं करिएगा। बहुत मजेदार चीज आपको हमने बताया आज। थियरी ऑफ इंडिसेस से लॉगरिथमिक का भी जन्म हुआ है। तो बेस पर जो प्रॉपर्टी थियरी ऑफ इंडिसेस में है, बेस पे वही प्रॉपर्टी, वही रेस्ट्रिक्शन लॉगरिथमिक में भी, लॉग थियरी में भी। बेस रियल होना चाहिए, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। 1 बेस पर लॉग नहीं लेते हैं। ठीक, आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। an is equal to curly bracket 0, n is odd and not equal to 1, -4 upon pi into n square -1, n is even। a1 की वैल्यू हम अलग से निकाल रहे हैं और निकालते निकालते हम लोग यहां तक पहुंचे। ये a1 की वैल्यू है। implies that a1 is equal to 1 upon L into -L upon 2 pi into cos 2 pi x by L limit 0 to L equals to -1 upon 2 pi, L रखेंगे तो आएगा cos 2 pi, माइनस 0 रखेंगे तो आएगा cos 0। cos 2 पाई की वैल्यू वही होती है जो cos 0 की वैल्यू होती है, यानी 1 -1 इक्वल्स टू 0। तो a1 की वैल्यू भी 0 आ गई। bn निकालना नहीं क्योंकि कोसाइन सीरीज एक्सपेंशन की डिमांड है। अब आप फूरियर सीरीज एक्सपेंशन लिखिए दिए हुए फंक्शन का।
Therefore, cosine series expansion of f of x is f of x is equal to a naught plus summation n varies from 1 to infinity a n cos n pi x by l, और l l ही है इस क्वेश्चन में। ठीक, आगे बढ़ा जाए। ए नॉट की वैल्यू 2/पाई निकला था, और उसके बाद हमने ये देख लिया कि ए एन 0 होगा एन ऑड होने पर, वो एन बराबर 1 होगा तब भी 0 होगा, तो ऑड इंडेक्स वाले सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे। इक्वल्स टू 2/पाई प्लस, इसको पहले एक्सपेंड करें, a1 cos पाई x बाई एल प्लस a2 cos 2 पाई x बाई एल प्लस a3 cos 3 पाई x बाई एल प्लस a4 cos 4 पाई x बाई एल प्लस a5 cos 5 पाई x बाई एल प्लस सो ऑन। ऑड वालों को सबको 0 करिए, और इधर f ऑफ x की जगह आप लिख दीजिए f ऑफ x कितना दिया था मुझे, साइन पाई x बाई एल आ जा रहा है, हाँ साइन पाई x बाई एल, साइन पाई x बाई एल इज इक्वल टू 2/पाई प्लस ब्रैकेट में ऑड वाले सब खत्म करिए, ये 0 ये 0 ये 0, क्या बचा a2 cos 2 पाई x बाई एल प्लस a4 cos 4 पाई x बाई एल, एक टर्म और लिखिए, कम से कम 3 टर्म जरूर लिखना चाहिए, a6 cos 6 पाई x बाई एल प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी इक्वल्स टू 2/पाई। अब देखो -4/पाई, ये तो सभी में रहेगा क्योंकि n वेरी कर रहा है ना, -4/पाई को अलग लिख लो, -4/पाई और ब्रैकेट में अब लिखिए a2, n की जगह 2 रखिए, तो 2 स्क्वायर 4, 4 - 1 3, इतने हिस्से लिखना बस, क्यों नहीं वाला 1/3 cos 2 पाई x बाई एल, फिर 4 रखिए, तो 4 चौके 16 में से गया 15 प्लस 1/15 cos 4 पाई x बाई एल, फिर 36 में से गया 35 प्लस 1/35 cos 6 पाई x बाई एल प्लस सो ऑन। नेटिव लैंग्वेज, नेटिव कल्चर, नेटिव प्लेस जो भी कह लें, ये गजब होता है, ये आपके जहन से, आपकी तबीयत से निकल नहीं सकता है। ये जब भी गुणा सुना करते हैं, पहाड़ा पढ़ने की ज़रूरत होती है, तो बचपन में हम लोग हिंदी में सब रटे थे ना, तो हिंदी ही बस। अब 18 अट्ठे करना तो इंग्लिश से 3 एडजा नहीं निकलेगा मुंह से, और अगर मुंह से हम जानबूझ के निकालेंगे आपको सुनाने के लिए, तो अंदर चलेगा 18 अट्ठे, अंदर तो वही चलेगा बचपन वाला 18 अट्ठे 144 बोलेंगे, 18 एडजा 144 144 ऐसे। तो प्राय जहाँ पर भी ये बचपन वाले गुणा भाग और पहाड़े वाले संदर्भ आते हैं, तो वहाँ पे वही अपना नेटिव लैंग्वेज, नेटिव एक्सप्रेशन हावी हो जाता है। तो हो गया, यही एक्सपेंशन आ गया, आंसर मिला ले 2/पाई -4/पाई 1/3 1/15 और 1/35 प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। और इस वीडियो को ही रोकते हैं, अब कोई और क्वेश्चन उठाएंगे बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 25 मिनट का है लगभग वीडियो। अब बेटा अगले वीडियो में हम जनरल इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल ए बी में फूरियर एक्सपेंशन, फूरियर सीरीज के लिए कोफिशिएंट्स डिज़ाइन करेंगे,
और कोई एक एग्जाम्पल बता के आपको दिखाएंगे, वही जनरल होगा ए बी में। थैंक यू, वीडियो लाइक करिए।